तो आज पढ़ने वाले हम क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर का क्या नाम है, तो रोज किसका, तो गद खंड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 12th हिंदी का, ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से। ये पूरा मटेरियल दिशा ऑनलाइन क्लास का है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जिन भाइयों ने दूसरे टेलीग्राम में जुड़ा हुआ था पहले वाले पे, तो अब नया टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, जाओ और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इंग्लिश का भी और अदर सब्जेक्ट का भी अब से वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो गणपति बप्पा। तो चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। रोज है। चैप्टर क्या है, एक कहानी है, ठीक है। तो जिसके लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हरिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। जिन्हें शॉर्ट नेम से क्या ना जानते हैं, तो अज्ञेय जी कहते हैं, ठीक है। इनका ये पूरा नेम है और शॉर्ट नेम क्या है, तो अज्ञेय जी है, ठीक है। चलिए आगे। तो इस कहानी में, ये जो रोज है, इस कहानी में का जो मुख्य बातें हैं वो पहले हम जान लेते हैं। पहले लेखक परिचय जानते हैं, उसके बाद मुख्य बातें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो लेखक परिचय में क्या सब है, चलिए जानते हैं। तो लेखक का नाम क्या है पूरा, तो सच्चिदानंद हरिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। जिनका जन्म कब हुआ, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म स्थान का है, तो उत्तर प्रदेश के केसैया, ठीक है, केसैया। और कुशीनगर क्या है, तो जिला है, ठीक है। जिला का नाम क्या है, कुशीनगर। गांव का केसैया, ठीक है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के केसैया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए, मूल निवासी कहाँ के थे, मतलब कि इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, और मूल निवासी मतलब कहाँ आकर रहने लगे, तो पंजाब में, ठीक है। चलिए, इनका निधन कब हो गया, तो 4 अप्रैल 1987 को, ठीक है। 1987 को इनका निधन हो गया। निधन कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का निधन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे। इनके माता जी का क्या नाम था, तो वयंती देवी, ठीक है। अज्ञेय जी का माता का क्या नाम था, तो वयंती देवी, ठीक है। और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। पिताजी का क्या नाम थे, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम, तो हरिदानंद शास्त्री, डॉक्टर हरिदानंद शास्त्री, ठीक है। चलिए आगे। इनकी शिक्षा किनकी, तो अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हरिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की शिक्षा के बारे में। तो शुरुआत में 4 साल घर यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में पढ़े, ठीक है। और मैट्रिक उन्होंने कब पास किया, तो 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किया, ठीक है। कहाँ से, तो पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, ठीक है। इंटर कब पास किया, तो इंटर 1927 में मद्रास, ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया, ठीक है। चलिए, इंटर पास 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। इसके बाद बीएससी उन्होंने क्या किया, तो बीएससी 12th के बाद होता है, पता होगा आप सभी को। तो 1929 में उन्होंने क्या किया, बीएससी किया, साइंस वाले थे। और लाहौर पंजाब से किए, कहाँ से, तो फॉरमन कॉलेज, ठीक है। कहाँ, लाहौर में है। और ये अभी कहाँ पढ़ता है, तो पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए, एमए किस विषय से किया, तो एमए अंग्रेजी विषय से पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से किए थे, ठीक है। चलिए आगे। क्रांतिकारी, नोट्स में दिया हुआ है, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार होने के कारण उनकी पढ़ाई आगे नहीं किए गए, ठीक है। यहीं तक एमए तक उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद क्रांतिकारी में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, जिसके कारण वे आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए आगे। भाषा ज्ञान, तो उनको कौन कौन से भाषा का ज्ञान था,
तो संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी और तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, चलिए और बस कुछ चीज जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद हम महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यक्तित्व, स्वभाव यानी कि कैसे दिखते थे, उनका स्वभाव कैसा था। तो सुंदर, लंबा, गठीला शरीर था। ठीक है, सुविचार, इसके बाद अनुशासन प्रिय, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता थे। ठीक है, एकांत प्रिय, अंतमुखी स्वभाव और गंभीर एवं चिंताशील मित्रभाषी थे। ठीक है, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तो अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे वे। ठीक है, अभिरुचि मतलब इनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में था। तो बागवानी, पर्यटन में। ठीक है, मतलब बगीचों में घूमते फिरते थे। अध्ययन यात्राएं, तो अध्ययन यात्राएं, फोटोग्राफी और हस्तकला। ठीक है, शिल्प आदि में। ठीक है, इन सब में इनकी क्या थी? तो अभिरुचि थी। और सम्मान एवं पुरस्कार, तो इनको कौन कौन से सम्मान मिले और पुरस्कार कौन कौन से मिले। ठीक है, तो जानते हैं इनको कौन सा साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है, और सुग्राह का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, कितने पुरस्कार मिले हैं? तो 3 मिले हैं। ये मुख्य पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार सब है, तो ये पूछते हैं सुग्राह का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार किनको मिला है? तो ऑप्शन में दिया हुआ अज्ञा जी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया लेखक परिचय। इसके बाद हम महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी पुराने बच्चे हो गए उसका टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए नया टेलीग्राम बना हुआ है, उसमें ज्वाइन होना। ठीक है, न्यू वाले में। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे जाओ और पीडीएफ मिल जाएगा और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। ठीक है, तो अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। किसके? तो आधुनिक आधुनिक साहित्य के। कौन से साहित्य के? तो आधुनिक साहित्य के एक क्या थे? तो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ठीक है, अज्ञेय जी की आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख लेखक, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। कौन क्या क्या थे वे? तो लेखक थे, कथाकार थे, विचारक थे एवं पत्रकार थे। इतने कार्य वे सब करते थे। ठीक है, कौन? तो अज्ञा जी में ये सब गुण था। ठीक है, लेखक का भी था, कथाकार भी करते थे और विचारक भी थे और पत्रकार भी। ठीक है, चलिए आगे। अज्ञा जी कारावास कारावास और जेल के यातनाएं भी सहे, मतलब कि उन्हें जेल भी हुआ है। ठीक है, जेल भी हुए गया है क्रांतिकारी में भाग लेने के कारण, आंदोलन में। तो अज्ञा जी ने द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी की है। ठीक है, कौन? तो अज्ञा जी। द्वितीय महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, वही। और अज्ञा जी आजीवन शैली रहे थे। क्या रहे? अज्ञा जी आजीवन सैलानी रहे। ठीक है, सैलानी। इसके बाद रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। ठीक है, स्वभाव और शौक था रोमांचक यात्रा करना। चलिए आगे। आगे कथाकार साहित्य में प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद अज्ञा जी की भूमिका है। ठीक है, जो ये चैप्टर है कथा साहित्य में। ठीक है, कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद किसकी? तो आज्ञा जी की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लेखक लिखित गैंगरिंग शीर्षक कहानी यह प्रस्तुत है। ठीक है, तो इस जो
रोज है, इसका पहला नाम क्या था? तो गैंग्रीन, ठीक है, 1934 में प्रस्तुत किया गया। बाद में इसका नाम क्या रख गया? तो रोज। इस चैप्टर का क्या नाम रख गया? तो रोज इसका चैप्टर, ठीक है। 1934 में इसका क्या नाम था? तो गैंग्रीन, इस चैप्टर का नाम, ठीक है। और गैंग्रीन एक बीमारी के नाम पे इस चैप्टर का नाम रखा गया था, ठीक है। बीमारी का नाम है एक, जो कांटे, पैर में कांटे चुभने के कारण होता है, ठीक है। तो लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, ठीक है। कितने वर्ष? तो 4 वर्ष बाद मिलने आए थे मालती से। तो मालती कौन है? तो सब अब पता चल जाएगा इस चैप्टर में पढ़ने के बाद, ठीक है। महेश्वर बाजार से आम लाया। तो महेश्वर कौन है? तो महेश्वर मालती के पति है, ठीक है। और मालती लेखक है कौन है? तो मित्र या बहन मान सकते हो, ठीक है। चलिए, मालती के एक मालती के बेटे का नाम क्या था? तो टीटी। चलिए, इसके बाद महेश्वर डिस्पेंसी से कितने बजे? तो 2:30 बजे खाना खाने आता था, दिन के, ठीक है। दिन में खाना खाने कब आता था? 2:30 बजे डिस्पेंसरी से, ठीक है। इसके बाद मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? तो 3 बजे, ठीक है। 3 बजे। इस चैप्टर में जो अभी पढ़ेंगे इसका शॉर्ट समरी, सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा। लेखक 8 मील चलकर मालती से मिलने आया था, ठीक है। मालती से मिलने कितने मील? 18 मील, ठीक है। 18 मील और चल कर आया था। चलिए आगे। मालती रात में 11 बजे सोती थी, ठीक है। और मालती के घर पानी शाम 7 बजे आती है, ठीक है। ये सब सारे याद रखने वाले पॉइंट है, ठीक है। और एक बार आप इसका समरी पढ़ोगे, मतलब कि सारांश, तो सारा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इस चैप्टर में हुआ था, ठीक है। आगे प्रयोगवाद के लेखक थे, कहाँ के? तो प्रयोगवाद, ठीक है। चलिए, तो अब ये समाप्त हुआ लेखक परिचय और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम पाठ का सारांश जानते हैं, जहाँ से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहले इसका सारांश पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोज शीर्षक कहानी अज्ञा जी द्वारा रचित है, ठीक है। इस कहानी में एक माध्यम वर्गीय घरेलू नारी के जीवन का क्या गया? तो निरस्था, उदासी, घुटन और पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत है, ठीक है। क्या प्रस्तुत किया गया है? तो इस चैप्टर में नारी के, मतलब कि अकेले नारी के घर में निरस्ता, उदासी, घुटन और पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत है, ठीक है। जो इस कहानी की नायिका और लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन लगती है, ठीक है। वह बचपन में बड़ी चंचल स्वभाव की थी। कौन? तो मालती, ठीक है, जो इस चैप्टर की क्या है? नायिका है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते। उछलना, कूदना, हंसी मजाक करना उसके जीवन का अभी अभिनव अभिनय अभिन्न हिस्सा था, ठीक है। अभिन्न हिस्सा था। और पढ़ाई के नाम पे किताबों के पन्ने फाड़ना, कच्ची अमियाँ तोड़ना आदि उसके दैनिक कार्य थे, ठीक है। परंतु शादी होते ही काफी शांत और गंभीर हो गई, ठीक है। उनकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी, जो गैंग्रीन के मरीज का इलाज किया करते थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है। तो देखो, इसमें चैप्टर में अज्ञा जी है, जो इस चैप्टर के क्या है? तो लेखक है। और इनकी बहन, मतलब कि दूर के रिश्तेदार की बहन है, तो उनकी क्या नाम है? तो मालती। मालती जब शादी होता है किससे? तो महेश्वर पेशे से क्या थे? तो एक डॉक्टर थे, ठीक है। और शादी करके कहाँ चले जाते हैं? तो
पहाड़ी इलाके में, ठीक है, जो, ठीक है, तो ये सब होता है। और जो इसके बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था, टीटी, ठीक है। तो और उनके जो पति थे महेश्वर, वे किस चीज के इलाज करते तो गैंग्रीन के, ठीक है, एक गैंग्रीन बीमारी है, इसके इलाज करते थे। और भर दिन, और जो ये मालती है अपने घर पे अकेले रहती थी, जिसके कारण बोरिंग इनका जीवन हो गया था। इसी जीवन के दिनचर्या का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना अच्छे तरीके से आप 2x पे करके देख सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। पहला, रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुए, गैंग्रीन, ठीक है, क्या नाम था, गैंग्रीन के नाम से। इसके बाद अज्ञे अधिक लोकप्रिय किस रूप में है, किस रूप में थे, तो लेखक के रूप में, ठीक है। चलिए शीर्ष शीर्ष शेखर एक जीवनी, शेखर शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है, तो क्या है, अज्ञे जी, ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलते हैं, तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष, 4 वर्ष बाद। इसके बाद आगे, रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है, क्या नाम है, मालती, ठीक है। नायिका कौन थी, तो मालती थी। मालती कौन थी, तो लेखक के बहन और महेश्वर की पत्नी, ठीक है। चलिए, मालती के पति का क्या नाम था, क्या नाम था, महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, महेश्वर क्या करते थे, तो महेश्वर क्या करते थे, तो महेश्वर पेशे से क्या थे, डॉक्टर ही थे। किस चीज की, तो गैंग्रीन की। गैंग्रीन क्या है, तो एक बीमारी का नाम है जो कांटे चुभने से हो जाता था पैरों में, ठीक है। चलिए आगे, महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे, तो गैंग्रीन की, ठीक है, गैंग्रीन। आगे, महेश्वर कौन सा फल लाया, तो कौन सा फल लेकर आया था, तो आम लेके आए थे, किसके लिए, तो मालती के लिए, ठीक है। चलिए आगे, मालती के बेटे का क्या नाम था, तो मालती के बेटे का नाम टीटी था, क्या था, टीटी। आगे, महेश्वर डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे, तो 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे। इसके बाद मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी, कितने बजे खाना खाती थी, तो दिन में 3 बजे, और रात में कब सोती थी, तो 11 बजे। लेखक मालती से मिलने कितने मील चलकर पहुंचा, कितने मील, 18 मील, ठीक है, कितने मील, 18 मील, ऑप्शन नंबर बी। आगे, रात में मालती कितने बजे सोती थी, कितने बजे, 11 बजे, ठीक है। चलिए आगे, मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आती थी, तो 7 बजे। ये सारे ऑब्जेक्टिव है, पूछे गया है, इंपॉर्टेंट। कितने बजे आती है, तो 7 बजे। अज्ञे का जीवन कहाँ हुआ था, तो अज्ञे जी का जीवन कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के केसैया में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के केसैया में। रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो गैंग्रीन, गैंग्रीन। आगे, अज्ञे का पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हरिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए, इनके पिताजी का नाम, तो हीरानंद शास्त्री। अज्ञे का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 1911, 1911। और रोज कहानी में अतिरिक्त अतिथि बनकर कौन आता है, तो कौन आता है, मालती के दूर के रिश्तेदार, यानी अज्ञे जी, लेखक के भाई। अज्ञे का जन्म कब, कहाँ हुआ था, सॉरी, तो 7 मार्च 1911, ठीक है। इसके बाद मालती का पति क्या है, तो मालती के पति क्या थे, डॉक्टर थे। आगे, अज्ञे किस वाद से संबंधित है, तो अज्ञे किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से, ठीक है, कौन से, प्रयोगवाद से। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम करते हैं अपने लघु तुरीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के। इसके बाद हम अपना लघु तुरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला लघु तुरीय प्रश्न क्या है, रोज कहानी की माल
मालती ने किताब का क्या किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता भी है और पूछा भी गया है। तो क्या करती है, तो रोज कहानी में मालती को उसके पिताजी रोज 20 पन्ने पढ़ने के लिए किताब दिए थे, ठीक है। लेकिन मालती क्या करती है, तो रोज उस किताब के 10 से 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती थी, ठीक है। क्या कर देती, फाड़ कर फेंक देती थी, ठीक है। मालती के पति का परिचय, यानी कि डॉक्टर जी का। तो मालती के पति महेश्वर एक क्या थे, डॉक्टर थे, ठीक है, जो मरीजों के बीच रहते रहते वादहीन, ठीक है, भावहीन हो गए थे, सॉरी वाद नहीं, भावहीन हो गए थे, हो गया है। उसे हंसने और रोने में कोई फर्क महसूस नहीं होता, ठीक है। उनकी जीवन गैंग्रीन के मरीजों में बीत रहा है, ठीक है। मरीजों का अंग काटना उनके लिए सामान्य बात है, ठीक है। पैर हाथ काटना उनके लिए क्या है, तो सामान्य बात है। ठीक है। मालती के घर का वातावरण कैसा था, मतलब कि जहाँ मालती रहती थी वहाँ जो पहाड़ी इलाका में रहती थी उसका वहाँ का वातावरण कैसा था। मालती के घर का वातावरण अत्यंत नीरस, सूना और उदास भरा था। वहाँ रोज घर में मशीन की वह रोज घर में मशीन की तरह काम करती रहती थी। उसकी उसका पति महेश्वर गैंग्रीन के मरीज का इलाज करते करते संवेदन शून्य हो चुका था, ठीक है। बच्चा भी चिड़चिड़ा बन चुका था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है और पूछने की संभावना है इस बार। अगला है लेखक और मालती के संबंध पर परिचय, ठीक है, मतलब क्या संबंध थे दोनों के बीच। लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी, ठीक है। लेखक मालती के जो है, लेखक के दूर के रिश्ते की क्या थी, बहन थी। परंतु उन दोनों में मित्रवत संबंध था। कैसा संबंध था, तो मित्रवत। अ, वे एक दूसरे से खुलकर बातें किया करते थे, ठीक है, खुलकर। आ गया लेखक को मालती के आंगन में दोपहर में भी शाम की छाया जैसी उदासी क्यों दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो मालती अपने क्वार्टर में अकेले रहती थी और उसका जीवन बहुत नीरस और सदा उदास भरा था। उसी उदासी का अक्सर उसके आंगन में भी दिखता था, ठीक है। इसलिए लेखक को दोपहर में भी उसके आंगन में शाम जैसी उदासी महसूस हुई, ठीक है। ये है। इसके बाद गैंग्रीन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक जानलेवा बीमारी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे के चुभने से होता है। किसके, तो कांटे के चुभने से होता है। इस बीमारी के कारण कभी कभी हाथ पैर क्या करते हैं, तो काटना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, तो काटना पड़ता है। इसके बाद तो चलिए, इसके बाद ये सब आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लघु तृतीय प्रश्न, वो भी है इसमें। और ये रहा सप्रसंग व्याख्या, और जो दीर्घ तुरीय प्रश्न भी है, सारे प्रश्न मिल जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये नया टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना पीडीएफ खोल। चलिए।